फैसला पढ़ना सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि सबरीमाला विवाद आखिर है क्या। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं की प्रवेश की इजाजत नहीं है। केरल हाईकोर्ट ने महिलाओं के बैन को सही ठहराया था। केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ अपना फैसला पढ़ना शुरू कर चुकी है। अब हम आपको बता देते हैं कि मंदिर प्रशासन का इस पर क्या तर्क है। यही तर्क उन्होंने केरल हाईकोर्ट में भी दिया था, जिसके बाद फैसला उनके हक में गया था। मंदिर प्रशासन का कहना है कि दुनिया भर में अयप्पा के मंदिर में महिलाओं पर रोक नहीं, लेकिन सबरीमाला मंदिर में ब्रह्मचारी देव है, लिहाजा तय उम्र की महिलाओं के मंदिर आने पर बैन है। तो हमारे साथ जो बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, मैं उससे आपको तारुफ करा देती हूं। महामंडलेश्वर मार्तंड पुरी जी हिंदू धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। स्वामी दयानंद जी हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तोशिका रेजोरा जी हिंदू धर्माचार्य हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। तृप्ति देसाई जी फाउंडर भूमाता ब्रिगेड की हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगी। मेरे सहयोगी राकेश सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद हैं। राकेश, क्या अपडेट है आपके पास? क्या खबर बाहर निकल कर आ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। देखिए, सबरीमाला पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मिश्रा ने कहा है कि जिस तरह से जो पितृत्वात्मक जो विचार है उसको थोपा नहीं जा सकता है और इसमें जो विभेदकारी तत्वों को अलाउ नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अयप्पा को जो पूजा करने वाले हैं उसकी बिना पर इसे रोका नहीं जा सकता है। साथ ही साथ लगातार जो है इस पर अपनी जो जजेज हैं अपनी बात रख रहे हैं। कुछ देर में जो फैसला आ जाएगा। जी ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए, नजर बना के रखिए। जैसे ही फैसले की फाइनल लाइंस आएंगी, फाइनल पॉइंट्स आएंगे, हम आपका फिर रुख करेंगे। महामंडलेश्वर मर्तनपुरी जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर ये फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि महिलाओं की एंट्री पर कोई बैन नहीं है मंदिर में, क्या आपको स्वीकार्य है? देखिए, कानून के अनुसार एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया है। अब सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर कोई बैन नहीं, महिलाएं मंदिर में जा सकेंगी। बताइए मार्तंड जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है और मैं समझता हूं कि आस्था परंपरा एक अलग है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कई बार कहा है कि आस्था के प्रश्न पर, धार्मिक प्रश्नों पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट न्याय के हिसाब से अंतिम है, लेकिन धर्म से ऊपर सुप्रीम कोर्ट को मैं नहीं मानता। और उस सुप्रीम कोर्ट का जिसकी टैगलाइन है यतो धर्म ततो जयः, वो स्वयं कहता है कि धर्म में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इससे बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता। मतलब मार्तंड जी, महिलाओं को आप दूसरे पायदान पर ही रखते हैं? महिलाओं के प्रवेश को मैं ठीक मानता हूं, प्रवेश दिया जाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जब प्रवेश दिया जाता है तो उनसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है? ठीक है राकेश, क्या अपडेट है आपके पास? क्या कहा है फाइनल फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि राइट टू वर्शिप यानी पूजा का अधिकार जो है सभी को दिया जाना चाहिए। देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई इस पर विभेद नहीं कर सकता है। तो सीधे तौर पर जिस तरह से सबरीमाला को लेकर, मंदिर में प्रवेश को लेकर 10 वर्ष से 50 वर्ष के महिलाओं की जिस तरह से रोक लगाई गई थी और उसी के बैन हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस ने जी इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पूजा का अधिकार है वो सभी को दिया गया है। इस पर किसी पर एज के आधार पर इसे विभेद नहीं उम्र के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। आशीष सिन्हा भी हमसे जुड़ गए, हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से। आशीष, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये तय कर दिया है कि सबरीमाला मंदिर में 10 से लेकर 50 तक की महिलाओं के पर जो प्रवेश पर रोक थी, अब कोर्ट ने वो हटा दी है। कोर्ट ने कहा है कि आप किसी को भी, राइट टू वर्शिप आपका संवैधानिक अधिकार है और आप किसी को भी पूजा करने से नहीं रोक सकते। कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये एक तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव है और कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया है। हालांकि
अभी जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस खानविलकर ने ही जजमेंट पढ़ा है, लेकिन जो 4 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी राय एक है और एक जज जो है जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उनकी राय अलग है। लेकिन 4-1 अगर होता है तो भी महिलाओं को एक बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट से, सबरीमाला में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। आपने एक बहुत बढ़िया खबर सभी महिलाओं को सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर कोई बैन नहीं। मार्तंड जी ने साफ साफ कहा कि धर्म के ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट। स्वामी दयानंद जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि महिलाओं को आप हमेशा दूसरे पायदान पर ही मानते रहेंगे? महिलाओं को हम लोग समस्त विश्व में प्रथम स्थान पर उनको मानते हैं। अगर हमें धन चाहिए तो हम लक्ष्मी जी के शरण में जाते हैं। क्या लक्ष्मी जी मर्द हैं? अगर हमें बूढ़ी चाहिए तो हम सरस्वती के पास जाते हैं। क्या सरस्वती को मंदिर में नहीं आने देते हैं? नहीं, आप हमारी बात सुनिए पूरा जी। अगर हम शक्ति के लिए जाते हैं तो महाकाली की पूजा करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं का वर्चस्व सदैव ऊपर है और हम तो ये कहते हैं कि जिस घर में महिलाओं की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं। यहाँ बात है सबरीमाला मंदिर का, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसे महिलाओं के ऊपर पहले जो दिया है न्याय, वो आज जो सबसे बड़ा अत्याचार किया है हिंदू धर्म पर। क्यों कि सबरीमाला मंदिर में रजस्वला स्त्री का सिर्फ वर्जित है, मंदिरों में औरतों का वर्जित नहीं है। वहां पर जाने पर विश्व में अनर्थ होगा और वहां पर नपुंसक बच्चे पैदा होंगे। अरे आप क्या बातें करते हैं? आप धर्म के नाम पर स्वामी जी धर्म के नाम पर ये सब बातें करना बंद कीजिए। महिलाएं दूसरे पायदान पे नहीं है। नहीं, कभी नहीं। एक महिला के ही आपको जन्म होता है। आदत दिया चलिए ठीक है, प्रेम दिया है और स्नेह दिया है। चलिए ठीक है, जो हो रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये अनर्थ फैसला। चलिए ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे कि कितना अनर्थ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है या इतने 70 सालों से आप अनर्थ करते आए महिलाओं के ऊपर, वो भी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल तृप्ति देसाई, ठीक है, भारतवर्ष की बात तृप्ति देसाई कुछ कह रही है, जो कि फाउंडर है भूमाता ब्रिगेड की, जिन्होंने शनि शिकनापुर में महिलाओं के दर्शन खुलवाए थे। उनको सुन लेते हैं। कि दादागिरी है वो खत्म हुई है और महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है। इसलिए महिलाओं के बाजू से आज जो निर्णय है ये हिस्टोरिकल निर्णय है और इसका सभी हम स्वागत करते हैं और जल्द ही हम तारीख डिक्लेयर करके जो है वो सबरीमाला में प्रवेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही है कि जो सोच है उससे बदलना होगा। कहीं ना कहीं ये सिर्फ सबरीमाला तक नहीं रह जाता है। ऐसे कई सारे मंदिर हैं, कई सारी क्या नाम है दरगाहें हैं जहां पर महिलाओं को जानी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कई सारी चीजें तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बहुत अच्छा आया है और हम देख रहे हैं कि सबरीमाला मंदिर हो, शनि शिंगणापुर मंदिर हो या कहीं भी हो, महिलाओं को दुय्यम स्थान देता है और इसके लिए जो है वो ये मानसिकता जो है वो जिम्मेदार है और ये सोच बदलनी चाहिए, इसका परिवर्तन होना चाहिए और ये सोच बदलने के लिए आज का वर्डिक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग विरोध कर रहे थे, जिन्होंने हमें चैलेंज किया था कि सबरीमाला मंदिर में तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, मुझे उनसे कहना है कि यहाँ पे जो है वो हमारे देश में जो है वो लोकशाही है और हम जीत गए हैं। संविधान की आज जीत हुई है और आपकी जो पुरानी सोच है, आपने की हुई जो दादागिरी है, महिलाओं को अपवित्र ठहराने की जो एक साजिश थी, वो उसको जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको पाबंदी लगाई है और हमें जो है वो प्रवेश शुरू किया है। और तो तृप्ति कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को नहीं रोक पाएगा कोई भी जाने से, अंदर दर्शन करने से। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मैं स्वामी दयानंद जी से बात कर रही थी। स्वामी जी, आप एक तरह से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो गलत दिया है। आप कब तक महिलाओं के साथ ऐसा करते रहेंगे? पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। स्वामी जी, हम महिलाएं शादी होके आपके घर जाएं, हम अपने माँ बाप को छोड़ दें, अपने घर को छोड़ दें, अपना नाम बदल लें और आप हमें पूजा करने के हक से भी वंचित रखें, हमें मंदिर में न जाने दें। उसमें रहस्य यह है कि 10 साल से और 50 साल के बीच में महिलाएं जो वहां पर जाती हैं, उनके जो बच्चे पैदा होंगे नपुंसक होंगे, वो लगभग ग्रसित होंगे। मतलब देश के लिए, हाँ आप देखिए, जाकर के देखिए, उसमें ये रहस्य है। वहां के रहस्य लोग पढ़े नहीं है तो ये जजमेंट जो है एकदम गलत है। अगर भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ा अत्याचार वाला जजमेंट जो आया है वो कल और आज है।
ये भारत चलिए ठीक है तोड़ने वाली स्वामी जी, हम सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। संवैधानिक संस्था सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ तोशिका रजौरा भी है। तोशिका, आप स्वागत करती हैं इस फैसले का? जी हाँ, मैं सबसे पहले तो स्क्रीन पे जो भी महिलाएं अभी ये शो देख रही हैं, मैं सबको बहुत बहुत असीम बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे किया है। देखिए, हम इंडिया जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री मानते हैं, जहां पे हम इक्वालिटी की, जेंडर इक्वालिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन एम्पावरमेंट को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं, इतने ज्यादा हम उसे क्लेम करते हैं, तो उसके ऊपर ये फैसला आना ये बहुत बड़ी जीत है। यहां तक कि इक्वालिटी के लिए भी अगर हम देखें, मेल फीमेल जितना राइट मेल्स को है उतना राइट फीमेल्स को भी होना चाहिए। आपने बहुत सही पॉइंट बोला कि हर बार यही चीज होता है कि फीमेल जो है सारे सैक्रिफाइसेस उन्हीं से ही कराए जाते हैं। सो बहुत अच्छा वर्डिक्ट मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसकी वजह से न केवल महिलाएं अब एंटर कर सकती हैं, बल्कि प्रे भी कर सकती हैं, वर्शिप भी कर सकती हैं अपने भगवान को, जो करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है मार्तंड जी, अभी स्वामी जी ने कहा कि भाई जो बच्चे पैदा होंगे वो नपुंसक होंगे, जिसका कोई साइंस का बेसिस नहीं है, एक महज अंधविश्वास है। तब जब दुनिया अंतरिक्ष पर पहुंच गई है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है। एक मिनट स्वामी जी, मेरा मार्तंड जी से सवाल है, तो क्या आपको लगता है आप महिलाओं को इजाजत दीजिए, जाने दीजिए, अगर उनको लगेगा नुकसान हो रहा है तो वो खुद नहीं जाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्यतया जी 90-95% महिलाएं स्वयं इस स्थिति में मंदिर नहीं जाती, पूजा नहीं करती, वो जानती हैं। बिल्कुल ठीक है। और 10 वर्ष से 50 तक जो उन्होंने किया है, ये ठीक है, उन्होंने रजस्वल की बात की जी। यह सामान्य बुद्धि का प्रश्न है कि महिलाओं को जाना चाहिए। आप लोगों को, आप जितने ये पंडित, गुरु, स्वामी, इन सबको ये समझना चाहिए कि मासिक धर्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये इसमें कोई अपवित्र नहीं हो जाता है। जब भगवान, आप सारी माताओं की पूजा करते हैं, दुर्गे माँ की पूजा करते हैं, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, और वो स्वयं मंदिर में विराजमान है, तो एक महिला को आप इस बेसिस पे आपको ये मालूम नहीं होगा कि 16 के बाद हम लोग और पूजा करते हैं। विश्वास और अंधविश्वास में फर्क होता है। जब वो पत्थर से 16 होती है तो हम लोग ज्यादा पूजा करते हैं। हाँ, लेकिन महिलाओं को नहीं जाने देते। लेकिन हम महिलाओं को देवी की आप पूजा करते हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं। देखिए, हम चंद दिन पहले जब चंद्र ग्रहण हुआ था, उसमें बोले थे कि चंद्र ग्रहण पर सभी लोग भगवान चंद्र का पूजा करें, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। कितना बड़ा अनर्थ हुआ। अगर सबरीमाला मंदिर में अगर 10 से 50 साल के बीच में औरतें जाती हैं, उनके साथ इतना अनर्थ होगा कि भारतवर्ष का डराना बंद कीजिए, डराना बंद कीजिए। सभ्यता का ये एक मोटी एक मिनट स्वामी जी, एक मिनट जवाब सुन लीजिए। आप सारे पंडित, आप सारे गुरु, आप सारे स्वामी हर धर्म में डराने का जो काम करते हैं और डरा कर आप पूजा कराते हैं, उसको करना बंद कीजिए। देखिए ना, चंद्र ग्रहण में क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, पूरा विश्व में क्या हुआ, उसी तरह से उसका एक साइंटिफिक रीजन है, उसका एक साइंटिफिक कारण है। एक मिनट, ठीक है, एक साइंटिफिक रीजन। जब भी ग्रहण चलता है अपने नियम होते हैं। स्वामी जी सुन लेते हैं, बोलिए मामा। एक मिनट जी बोलिए। हम चंद्र ग्रहण या बाकी का करते हैं जी। मेरा एक प्रश्न है सबके सामने कि जिस देश में इतने साधु संत हैं जी, उनके तप का प्रभाव उसको दूर करने के लिए क्यों नहीं होता? क्यों तप के प्रभाव अनर्थ करने के लिए थोड़े है? नहीं, अनर्थ को रोकने के लिए है। तो जो संविधान में बनाए हैं पहले के ऋषि मुनि, वो आपसे ज्यादा विद्वान थे। पहले की स्थिति में बहुत स्वामी, पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत फर्क है। आप पहले की चीजों से अभी को नहीं मैच कर सकते। ऋषि का अरे स्वामी जी, हम नहीं तोड़ सकते। अरे स्वामी जी सुन तो लीजिए, तोड़ना चाहिए। स्वामी जी, इस पर पार्लियामेंट को कहेंगे कि पार्लियामेंट जीतते हैं भारत के जो स्वामी जी सुन तो लीजिए, करके फिर बनाए
नहीं तो भारत रसातल में चला जाएगा। अच्छा स्वामी जी सुनिए, तो डराना तो बंद कीजिए, साइंस पर विश्वास डराते नहीं करना तो तो शुरू साइंटिफिक कीजिए। रीजन है। अच्छा ये बताइए कि आप हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि नहीं जाते? जाते बताइए। हैं। जाते हैं ना, तो आपको साइंस पर विश्वास है, तभी आप अपनी जान अब तो जोखिम में पहले भी डाल हमारा के साइंस हवाई पर जहाज में विश्वास है। बैठ, तो अब आप सुन लीजिए, आज तो अब आप सुन लीजिए, पहले तो पुष्पक विमान था, इससे भी अच्छा विमान था। आप अब सुन, पुष्पक तो किसी ने देखा नहीं, वो तो अब आप जानिए। आप नहीं तो देखो नहीं। अच्छा सुनिए स्वामी जी, आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण से सारी प्रलय आ गई, आपने पहले से ही बताई थी, चंद्रमा एकदम बतलाए की थे। गति से ही हाई टाइड और लो टाइड बिल्कुल। समुद्र में होता है, और ये ये एक बहुत बड़ी scientific साइंस reason है। है। ये आप सभी साइंस स्वामियों को, सभी पंडितों को हम लोग विज्ञान से ज्यादा हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि युवा पीढ़ी को भटकाना बंद कीजिए, डराना बंद कीजिए, महिलाओं के साथ भेदभाव करना बंद कीजिए, महिलाओं के साथ भेदभाव करना बंद कीजिए। नहीं नहीं, ये भटक गया है, जुआ पीढ़ी का है भी नहीं। जी। आप देखिए जुआ पीढ़ी का क्या होता है, पहले के क्या था जुआ, आज का जुआ क्या था। चलिए ठीक है, आपने हमें डरा लिया, हम डर गए, आप हमारे ऊपर छोड़ दिया, डर लिया आप लोग जाइए। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, चलिए तोशिका को सुन लेते हैं। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम बिल्कुल। महिलाओं को पूरा अधिकार अरे होना चाहिए, महिलाओं को पूरा आप लोग आप बात बोलने नहीं दीजिए, करते जब हैं। आप बोल रहे थे मैं एक बात महिलाओं को पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। आपने डरा लिया, अगर मैं वहां डराता जाने नहीं के हूं। बाद मैं तो महिलाओं हंसी को बात लगेगा करता हूं। कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, उनको लगेगा उनके साथ भाई, बुरी घटना भाई, होगी, तो मैं- ऑटोमेटिकली मैं- बंद कर मैं एक देंगे। छोटी सी आप बात- ये क्यों हम पे छोड़ दीजिए ना। ठीक है, तो आप क्यों तोशिका एक मिनट इसमें हैं? ऋषि जी ने जो जा करके वहां पर ये किए हैं यज्ञ, इसके तब बाद में में ये मना हुआ। स्वामी अच्छा, जी, ठीक है, तब में और अब में बहुत फर्क है। आप लोग अब में और अब में बहुत फर्क है। एक एक कर बोले, मेरा किसी को मेरा कुछ सुनाई छोटा सा नहीं देगा। निवेदन है ठीक है, कि बोलिए। प्रभु भाव देखता है, प्रभु जी। बाकी चीज कम देखता है, भाव देखता है। और पुरुष भी अगर गंदे भाव के साथ मंदिर में जाता है, और कौन सा शरीर ऐसा है जिसमें अपवित्र मलमूत्र नहीं भरा है, उसको शुद्ध कैसे मान लो? उसको मंत्र से शुद्ध करते हैं। मंत्र जल बहुत- खाली नहाने से आपको लोग तोशिका- तो मैं बोलो भगवान है, मैं क्या कह रहा हूँ इस हाथ में, नीर जो चढ़ाऊं तो मगरमच्छ जूठा करे, शीर जो चढ़ाऊं तो बछड़े का जूठा है, फूल जो चढ़ाऊं तो भौरे सुगंध ले, धूप जो चढ़ाऊं तो अग्नि का सोखा है, जेते पदार्थ पवित्र जग मानवी प्रभु का नमस्कार कर लीजिए, सब पवित्र हो जाएगा। अब आपने पूरा मंत्रोच्चारण कर लिया हो तो अब हम अपनी बात कहें, हम आपसे सवाल पूछें। पूरा कहिए, मैं कुछ चुप रहूंगा, आप कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बता दीजिए स्वामी जी, आपने कहा कि नपुंसक बच्चे पैदा होंगे, फलाना होगा, ढिमाका होगा, मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, साइंस को एग्जिस्ट नहीं करती है, सब कुछ धर्मी है। बोलते हैं कि बच्चा पेट में सीखता था, साइंस नहीं मानता था, आज बोल रहा है कि सही बात है। हम लोग अभिमन्यु की बात करते हैं, साइंस नहीं मानता था, आज बोल रहा है। हम लोग बोलते थे कि समुद्र से ये रंभा पैदा हुई, मां पैदा हुई, साइंस नहीं मानता था, आज मान रहा है। आप सारी वो बातें कह रहे हैं जिसको किसी ने ना देखा है ना, बस वो देखने की बात हमने एक नहीं है। किताबें आप लोगों ने लिख दी, आप ही जैसे कुछ गुरु किताब लोग से रहे लिखा हुआ होंगे। नहीं है, ये परिपाटी चल रहा है संतों का, ये किताब में नहीं मिलेगा आपको। चलिए ठीक मैं है, एक मार्तंड जी, एक हाँ कुछ मिनट कहना कह चाह सकता रहे हैं आप, हूं। बताइए। देखिए, विज्ञान चलकर मानता है, मनुष्य की बुद्धि और विवेक ने उसे जहां तक पहुंचाया है। मैं 3 उदाहरण देना चाह रहा हूं जी। कि हमारे ऋषियों ने आज से 4000 5000 इतने वर्ष ही मान थोड़ा लीजिए, जल्दी। जो ग्रहों की गति निर्धारित की, आज भी नासा ने उसका खंडन नहीं किया है। और सर उनके पास टाइम ही नहीं है, मैं सच बताऊं, असलियत यह है कि नासा के पास इतना वक्त नहीं है, वो साइंस को इतना कहां से कहां ले जा रहे हैं कि हम ह्यूमन काइंड का, हम मानव जाति का भला कर कहाँ सकें। ले गए? साइंस ने तो चौपट कर दिया पूरा विश्व को। मैं एक चीज यहाँ पे सिर्फ बोलना विध्वंस चाहूंगी। चलिए तोशिका को सुन लेते हैं। काम किए ये जो- ठीक है, बनाने तोशिका का, को निर्माण तोशिका करने को का सुन काम लेते नहीं हैं। करता है। ये जो तोशिका को नियम सुन लेते बनाए हैं। गए थे, जी। ये जो रिचुअल्स बनाए गए थे पुराने समय में, जिस तरीके से स्वामी जी बात कर रहे हैं जिन चीजों के बारे में, ये इसीलिए बनाए गए थे ताकि जो भी स्त्रियां इस समय पे ज्यादा से ज्यादा आराम कर सके, एंजाइटी ना ले, ठीक है। अपने आप को ठीक है, थकावट तोशिका से आपको दूर रोकना रखें। चाहूंगी। लेकिन तृप्ति हमसे जुड़ गई हैं, ये वही तृप्ति है जिन्होंने शनि शिंगणापुर में 400 महिलाएं लेकर ये पहुंची थी और दर्शनों को खुलवाया था महिलाओं के लिए। तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सपोर्ट किया था। स्वामी जी सुन लीजिए तृप्ति को। तृप्ति ये बताइए कि इस फैसले का आप स्वागत करती हैं, बहुत बड़ा फैसला, लड़ाई आप ही ने शुरू की थी महिलाओं के लिए।
ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के वजह से महिलाओं को पाबंदी लगाई थी। यहाँ पे महिलाओं को अपवित्र ठहराया जा रहा था, विशिष्ट एज की महिलाओं को जो है वो नहीं छोड़ा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव था, ये जो असमानता थी उसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है और फिर से संविधान की जीत हुई है। ये पुरानी सोच जो है, ये जो मानसिकता है वो पूरी तरह हार चुकी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और ये महिलाओं की बहुत बड़ी जीत। बिल्कुल तृप्ति, आप मेरे साथ बने रहिए। स्वामी दयानंद जी यहाँ मौजूद है। स्वामी जी ये बताइए कि अगर महिलाओं को मासिक धर्म होता है तो क्या वो गंदी हो जाती है? इसमें उनकी क्या गलती है? तो फिर मंदिर में जाने से रोक क्यों? इसमें रहस्य है। उसमें सधो, अगस्त, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि, वाल्मीकि भी ये सभी ऋषि बैठ करके और वहां पर एक यज्ञ किए थे, तपस्या किए थे और उस तपस्या में निर्णय लिया गया था कि 10 साल से 50 साल के बीच के औरतें यहाँ पर नहीं आएंगी। ये ऐसा इफेक्ट हो सकता है। स्वामी जी आप बने रहिए। तृप्ति, आपका रुख करना चाहूंगी। अभी स्वामी जी ने सभी देश की महिलाओं को डराने की पूरी कोशिश की कि अगर अब वो सबरीमाला मंदिर में जाएंगी तो बच्चे नपुंसक पैदा होंगे और बड़े सारे मंत्रोच्चारण इन्होंने किए। और आप खुद शनि शिंगणापुर जा चुकी हैं, तब भी ऐसे ही डराया गया था महिलाओं को, लेकिन डरने की कोई बात है नहीं। सबसे पहले तो स्वामी जी आपको कहना चाहूंगी कि शनि शिंगणापुर के चौथरे पे हम गए, तभी कहा कि महिलाओं को जो है वो वहां पे उनके बच्चों में जो है वो प्रॉब्लम होगा। अभी भी आप कह रहे तो ये बिल्कुल गलत है, ये अंधश्रद्धा है। हम वहां पे जाएंगे और इतिहास स्वामी जी एक एक करके पहले तृप्ति अपनी बात पूरी कर लेनी तो दर्शक सपोर्ट किया था। देखिए ना, आज तक मैं समय में गया था, सपोर्ट किया था। स्वामी जी तृप्ति को बोल लेने दीजिए, फिर हम आपसे जवाब ले लेंगे। बोलिए तृप्ति। बोलिए तृप्ति। स्वामी जी सबसे पहले जो है ये जो परंपरा है ये गलत थी, ये ट्रस्टियों के दादागिरी थी। इसका और हमारे ऊपर कुछ परिणाम होगा इसका कुछ संबंध नहीं है। ये जो है वो गलत कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। हमारी जीत हुई है, आपको मान्य करना पड़ेगा। 21वीं सदी में ये हमें अधिकार देना पड़ेगा और जब हम वहां पे प्रवेश करेंगे तो हमारा जो प्रवेश है उसका आपको स्वागत करना पड़ेगा। हम जल्दी प्रवेश करेंगे। दीजिए जवाब दीजिए स्वामी जी। हम स्वागत करेंगे और मैं तो आपका फूल माला लेकर के वहां पर रहूंगा, लेकिन इसके बाद का रिजल्ट आप लोग खुद जानिएगा। और आप जो है भारतीय नारियों को ही नहीं, जो विश्व के जो भी वहां पर नारी है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक होगा। और आप देखिएगा उसमें क्या होता है, ये तो समय बतलाएगा। चलिए स्वामी जी, हम महिलाएं तैयार हैं इस चुनौती के लिए। और बहुत अच्छी बात है ना कि ऐसे पुरुषों को हम जन्म ही ना दें जो हमें ही मंदिर जाने से रोके। जवाब दीजिए तृप्ति। तृप्ति तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। मार्तंड जी बताइए, हम महिलाएं तैयार हैं इस चुनौती के लिए। हम डर गए हैं, हम बिल्कुल मंदिर जाएंगे और हम ऐसे पुरुषों को जन्म ही नहीं देना चाहते। प्रभु की कृपा से किसी प्रकार का अनर्थ प्रार्थना से दूर हो सकता है। प्रभु के दर्शन से कोई अनर्थ होगा ऐसा कम से कम मैं नहीं समझता। ठीक है, इसलिए प्रभु की कृपा से महिलाओं को अवसर मिला है प्रभु की कृपा प्राप्त करने का। यह शुभ संदेश है पूरी मानव जाति के लिए। ठीक है, और हमें इसे पारंपरिक उससे के आधार पर भी आगे भी हमें इसे स्वीकार करना चाहिए।